तू इस कुटिया में अकेली थी, लेकिन आज तेरा कितना बड़ा परिवार है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अरे जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, खिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, वो देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। हरिओ मालिन को आज आशीर्वाद दे रही हैं सखियां और कहती हैं, नौ सुमन सा सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो तुम। नौ सुमन सा सुगंधित रहो तुम, सदा ही रहो तुम। नौ सुमन सा सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो तुम। नौ सुगंध सा सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो तुम। ये जैसे तारे गगन में खिले हैं, जैसे तारे गगन में खिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, खिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, जैसे तारे गगन में खिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, खिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। वो जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, खिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, जन्मदिन पर सभी हम मिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। इस तरह मालिन की सखियां मालिन को और उन दोनों भाई बहनों को आशीर्वाद देकर के सब अपने अपने घर को प्रस्थान कर गई। अब दिन बीतने लगे, दिन को कौन पूछे, महीने बीतने लगे, महीने को कौन पूछे, साल बीत गया। जब 1 साल के हुए दोनों भाई बहन तो घुटनों के बल चलने लगे। 2-3 साल के हुए दोनों भाई बहन मालिन के आंगन में नाना प्रकार का खेल खेलते हुए उनका बचपना बीत रहा है। समय कैसे बीत रहा है, समय का पता नहीं। ऐसा करते करते ये दोनों भाई बहन 6 वर्ष के हो गए। और जब ये 6 वर्ष के हुए तो विद्या अध्ययन करने के लिए पाठशाला में जाते हैं। विद्या अध्ययन करते करते ये दोनों भाई बहन एक दिन 12 वर्ष के हो गए।
और पहले शास्त्रों के अनुसार ये नियम हुआ करता था कि यदि कन्या 11 वर्ष की हो गई तो उसके विवाह कर दिए जाते थे। एक दिन रणवीर अपनी बहन चंपावती से कहने लगा, बहन मैंने विद्याध्ययन तो कर लिया है, लेकिन इच्छा हो रही है कि मैं कुछ अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या प्राप्त कर लूं। इसलिए है बहन, तुम्हें पता है कि अपनी दोनों माता नेत्रहीन हैं, तुम आज से अपनी दोनों माता की सेवा करो, मैं कुछ अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या प्राप्त कर लेता हूं। ऐसा कहकर के रणवीर एकांत वन में जाकर के एकलव्य की भांति रणवीर विद्या अध्ययन अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या प्राप्त करने लगे। विद्या अध्ययन करते करते एक दिन रणवीर की आयु 16 वर्ष की हो गई। और जब 16 वर्ष की हुए रणवीर आए अपने घर, देखा अपनी बहन चंपावती को, बहन भी 16 वर्ष की हो चुकी है। रणवीर के मन में चिंता आई, कहता है हे भगवान, अब तो बहन विवाह के योग्य है, मैं अपनी बहन की शादी करूं तो कैसे करूं। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो अब इस पावन प्रसंग को आगे मैं सुनाता हूँ, आज ध्यान से सुनिए और हरि गुण को मैं गाता हूँ। रणवीर 16 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के बाद धनुर्विद्या गदा विद्या में प्रवीण हो गए। और जब ये घर लौट करके आए, देखा कि बहन अविवाह के योग्य हो चुकी है। अपनी बहन को देखते ही रणवीर अपने मन में क्या कहता है, मन ही मन कहने लगा, भगवान हे विधाता तू ज्यादा किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर ये बदनसीबी न दे। प्रभु अब बहन विवाह के योग्य हो चुकी है और पास में फूटी कौड़ी नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह करूं तो कैसे करूं। तब तक बहन चंपावती रणवीर से कहती है, भैया पहले भोजन कर लो। रणवीर अपनी दोनों नेत्रहीन माताओं के साथ मालिन के साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन के उपरांत जब विश्राम गृह में जाकर के विश्राम करने लगे, कुछ देर के लिए रणवीर की आंखों में नींद लगी। और जैसे ही नींद लगती है तो रणवीर के सपने में साक्षात हनुमान जी महाराज चल करके आए। और हनुमान जी महाराज ने कहा, हे वत्स उठो, वीर पुरुष कभी चिंता नहीं करते। कल सुबह होते ही एक काम करना, हाथ में कागज कलम लेकर के पत्र लिखना, खबर भिजवाओ दूर देश देशांतरों में। और पत्र में यह लिखना, हे राजाओं महाराजाओं, जगदलपुर नगर में एक स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शर्त ये रखी गई है कि जो रणवीर की गदा को उठाएगा वही योद्धा रणवीर की बहन चंपावती को ब्याहेगा। इतना कह करके हनुमान जी महाराज ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ऐसे समय में आकर के मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मुझ पर विश्वास रखना। ऐसा कहकर के हनुमान जी महाराज रणवीर के सपनों से अंतर्ध्यान हो गए। जब रणवीर
कि नींद खुली। रणवीर ने मन में विचार किया, कहा हे प्रभु, मैंने जो स्वप्न देखा है मैं इसे स्वप्न जानूं या सत्य जानूं, मेरे कुछ समझ नहीं आता। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे वत्स, मैंने जो तुझे सपने में आकर के जो सलाह दिया है इसे अपने मन में सत्य जानना। तब तो रणवीर को विश्वास हो गया। सुबह होते ही रणवीर ने हाथ में कागज कलम लिया, पत्र लिखना प्रारंभ किया। खबर भिजवाया दूर देश देशांतरों में। पत्र में यही लिखा गया, हे राजाओं, हे महाराजाओं, जगदलपुर नगर में एक स्वयंवर का आयोजन किया गया है, जिसमें शर्त ये रखी गई है कि जो रणवीर की गदा को उठाएगा वही वीर पुरुष रणवीर की बहन चंपावती को ब्याहेगा। जब ये देशांतरों में खबर फैली तो अनेक देश के अनेक प्रांतों के जितने भी राजा राजकुमार थे सब अपना अपना वाहन सजा करके और पहुंचे जगदलपुर में, जहां पर रणवीर ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। वही पावन भूमि पर रणवीर ने अपनी गदा को सबके सामने लाकर के रखते हुए हनुमान जी महाराज का स्मरण किया और कहा कि हे हनुमान जी, जो आपने मुझे सपने में वचन दिया है इस वचन को पूरा कीजिए। ऐसा कहकर के रणवीर ने अपनी गदा को बीच सभा के मध्य रख दिया और कहा कि हे राजाओं, हे महाराजाओं, सबसे पहले तो हमारे नगर जगदलपुर में आप सभी का स्वागत है। अब लीजिए, मैंने जो प्रतिज्ञा किया है, अपना अपना बल, अपना अपना पराक्रम आप मुझे दिखा सकते हैं। तो जिनको अपने बल पर अहंकार था, जिन्हें घमंड था, वे सबसे पहले उठे और पहुंचे रणवीर की गदा के पास। उठाने का खूब प्रयास करते हैं, लेकिन वहां तो हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके विराजित थे। बलशालियों का बल चूर चूर हो गया, घमंड। लेकिन रणवीर की गदा को कोई उठा ना पाया। तब रणवीर कहते हैं, हे राजाओं, हे महाराजाओं, मैं समझ गया। आज तक तो मैं ये समझता था कि इस पृथ्वी में एक से एक बलशाली हैं, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया पृथ्वी वीरों से खाली है। इसलिए हे विधाता, मैं ये जानता कि स्वयंवर में मेरी हंसी होगी तो मैं ऐसा स्वयंवर न रचाता। रणवीर के वाक्यों को सुन करके ग्राम ललितपुर से आए हुए एक राजकुमार ने कहा, हे रणवीर, बल पर अहंकार ना करो। यदि भगवान की कृपा मुझ पर बनी रही तो मैं अभी तुम्हारी गदा को उठाऊंगा। ऐसा कहकर के वो राजकुमार जो था रणवीर की गदा के पास पहुंचा और भगवान श्री राम का नाम लेकर के जय श्री राम कहते हुए उस राजकुमार ने रणवीर की गदा को उठा लिया। तब तो रणवीर ने अपनी बहन चंपावती को आदेश किया, कहा, बहन जाओ, इस राजकुमार के गले में वरमाला डाल दो। भाई का आदेश पाते ही चंपावती ने राजकुमार के गले में वरमाला डाल दिया और वरमाला पढ़ते ही
रणवीर ने राजकुमार से क्षमा मांगी और कहा, हे राजकुमार, मुझे क्षमा कर देना। ऐसा कह करके रणवीर ने अपनी बहन चंपावती को अपने घर से विदा किया और अब बेचारा रणवीर जो है अपनी दोनों अंधी माताओं की सेवा में लग जाता है। सेवा करते करते अब रणवीर के दिन बीत रहे हैं। भगवान का पावन नाम जपते हुए दिन बीत रहे हैं। प्रभु प्रेमी जनों, यदि मैं यहाँ भजन लूंगा तो कथा शायद अधूरी भी रह सकती है, इसलिए मैं संक्षेप में कथा को आगे बढ़ाता हूं। एक दिन रणवीर ने अपनी दोनों माता सुरती और कीर्ति से कहा, मां, आपके आशीर्वाद से मैंने धनुर्विद्या भी प्राप्त किया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आखेट को जाऊं। दोनों माता ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा है आखेट को जाने की तो सुनो, पूर्व जाना, पश्चिम, उत्तर जाना, दक्षिण जाना, लेकिन पश्चिम दिशा कभी भूल करके आखेट के लिए ना जाना। रणवीर ने कहा, मां, ऐसा क्यों? बोले, बेटा, यदि तुम हमें अपनी मां मानते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करना। रणवीर ने कहा, जो आज्ञा मां। ऐसा कह करके रणवीर ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया, कमर में बांधी तरकस, हाथ में लिया धनुष बाण और रणवीर घने जंगलों की ओर निकल पड़ा आखेट के लिए। उसी समय क्या होता है, भगवान शंकर जी स्वयं एक मृग बन करके उस घने वन में आए हैं और मृग के रूप में भगवान शिव जी ने रणवीर को दर्शन दिया। उस मृग को देख करके रणवीर ने सोचा कि मुझे इस मृग को मार करके इसका मृग चर्म लेना चाहिए। ऐसा सोच करके रणवीर ने अपने तरकस से निकाला बाण और अपने धनुष में चढ़ा करके वो मृग का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही रणवीर ने अपने धनुष में बाण चढ़ाया, मृग अदृश्य हो गया। कभी वो मृग छुप जाता तो कभी उसे दर्शन देता। ऐसा करते करते उस मृग ने रणवीर को बहुत दूर ले गया। 1 वन, 2 वन, 3 वन, 4, 5, 6, 7 वन रणवीर रख गया, लेकिन वो मृग आखिर रणवीर के हाथ लगा नहीं। और ऐसा करते करते रणवीर कहां पहुंच गया? अपने पिता राजा चंद्रसेन की राजधानी में, प्रतापगढ़ नगर में। हाथ में धनुष बाण लिए रणवीर प्रतापगढ़ नगर में भ्रमण कर रहा है और कहता है, अरे यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में वो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। नाम हरदम हमारे, हरे राम गोविंद मोहन मुरारे। बोलो मोहन मुरारे, मोहन मुरारे, बोलो मोहन मुरारे, मोहन मुरारे, बोलो मोहन मुरारे, मोहन मुरारे, बोलो मोहन मुरारे, मोहन मुरारे,
मुरारे बोलो मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। मोहन मुरारे। हाथ में धनुष बाण लिए रणवीर प्रतापगढ़ नगर में भ्रमण कर रहा है। अचानक वहां की जो रानी थी निशाचरी, उसकी दृष्टि अचानक रणवीर के ऊपर पड़ी। दूर से देखते ही उस महामाया रूपी राक्षसिन ने कहा, ये बालक तो हमारे नगर का नहीं है, लेकिन इस बालक का चेहरा और हमारे राजा का चेहरा एक सा दिखाई देता है। इसलिए मैं इस बालक को बुलवा करके मुझे पूछना चाहिए कि कौन है। एक सिपाही को पास बुला करके राक्षसिन कहने लगी है, सिपाही वो देखो एक धनुष बाण लिए हमारे नगर में जो भ्रमण कर रहा है ना, उसको बुला करके आदर सहित महलों में ले आओ। सिपाही पहुंचा रणवीर के पास और कहने लगा, हे महापुरुष, यहां की पटरानी तुम्हें अपने महलों में बुला रही है। रणवीर ने कहा, ठीक है सिपाही, चलिए। सिपाही साथ लेकर के रणवीर को पहुंचा महलों में। सबसे पहले तो उस राक्षसिन ने रणवीर को बड़े गौर से देखा, नख से लेकर के सिख तक, और कहने लगी, है बालक सच बताओ, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या कारण है, हमारे इस नगर में क्यों भ्रमण कर रहे हो। रणवीर ने कहा, हे देवी, मुझे पिता का नाम तो याद नहीं, लेकिन मेरी दो माता हैं, जिसमें बड़ी माता का नाम है सूरती और छोटी का नाम है कीर्ति। मैं उन्हीं का पुत्र हूं, मेरा नाम रणवीर है। सूरती और कीर्ति का नाम सुनते ही वो राक्षसिन समझ गई कि ये तो मेरा सौतेला बेटा है, इसे तो मुझे मार डालना चाहिए ताकि रहे ना बांस बजे ना बांसुरी। लेकिन नहीं, इसके रग रग में छत्री खून दौड़ रहा है, इसे कैसे मारा जाए। राक्षसिन ने कहा, सुनो बालक, क्या अपने आप को तुम छत्री समझते हो। बोले, हाँ देवी, मैं अपने आप को एक छत्री मानता हूं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न को यदि आपने पूरा कर दिया तो मैं सचमुच में तुम्हें छत्री समझूंगी। रणवीर ने कहा, बताओ देवी, क्या प्रश्न है। तब तो राक्षसिन कहने लगी, बस करो बालक, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, इस प्रश्न के उलझन में ना फंसो। लेकिन रणवीर ने कहा, देवी, आपने देखा होगा छोटा जो होता है कांटा, यदि धोखे से पैर में गड़ जाए तो बड़ी चुभन होती है, मुझे उसी प्रकार तुम्हें कांटा समझना, और बता दो क्या प्रश्न है तुम्हारा। राक्षसिन ने कहा, सुनो बालक, यदि अपने आप को आप छत्री मानते हो तो मेरा आदेश है कि जाओ कजली वन से चंदन की लकड़ी तोड़ लाना। रणवीर उस महामाया रूपी राक्षसिन के शब्द जाल में उलझ गए और कहने लगे, ठीक है देवी,
कल सूर्य उदय होते ही मैं कजली वन से चंदन की लकड़ी लेकर के तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कह करके रणवीर वहां से चल पड़ा और कजली वन की राह पकड़ करके रणवीर चला जा रहा है। भगवान का भजन करते हुए रणवीर चले और कहते हैं मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, किश्ती मेरी लगा दो, किश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, किश्ती मेरी लगा दो, किश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। चला जा रहा है रणवीर, पहाड़ पर्वत नदी नालों को पार करते, बियाबान जंगलों से गुजरते। धीरे धीरे सूर्य अस्त का समय हो चला और रणवीर प्रवेश कर रहा है कजली वन में। कहते हैं रणवीर ने कहा, भगवान दयानिधि नाम है तेरा, कहते हो अंतर्यामी, दयानिधि नाम है तेरा, कहते हो अंतर्यामी, समाए हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी, समाए हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी। नमामि नमामि हरदम, हो नमामि नमामि हरदम, ब्रजधाम के बसैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, किश्ती मेरी लगा दो, किश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। भगवान का नाम लेते ही सूर्य अस्त के होते होते रणवीर कजली वन में प्रवेश कर गया। रणवीर ने सोचा कि हे भगवान, अब तो रात हो चुकी है, रात कहां बिताऊं। रणवीर ने सुना था कि पीपल के वृक्ष के नीचे देवताओं का वास होता है, इसलिए क्यों ना पीपल के वृक्ष के नीचे आज की रात मुझे बिताना चाहिए। मन में ऐसा सोच करके रणवीर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान लगा करके रणवीर बैठ गया।
भगवान के ध्यान में रणवीर इतना मगन हो गया कि उसे अपने शरीर की तक सुधि न रही। आधी रात बीत गई। आधी रात बीतते ही उस कजली वन में एक नागराज रहते थे। झाड़ जैसे मोटे सूपा जैसे फन निकाल करके निकले नागराज और कजली वन में नाग देवता भ्रमण करने लगे। अचानक नाग देवता रणवीर के पास पहुंच गए। नाग देवता ने सोचा कि आज किस मनुष्य को काल ने यहां तक पहुंचा दिया। ऐसा कह करके नाग देवता रणवीर के पास पहुंचे और आकर के नाग देवता ने रणवीर को डस दिया। और डसने के बाद नाग देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। रणवीर भगवान के ध्यान में मग्न था। जब ध्यान टूटा तो रणवीर को अपनी माता का कहा वचन याद आ गया। रणवीर ने कहा, हे प्रभु, इसीलिए मेरी दोनों माता कहती थी कि पश्चिम दिशा शिकार खेलने मत जाओ। लेकिन एक मृग के चक्कर में मैं पश्चिम दिशा की ओर आया तो आज एक सर्प ने मुझे डस दिया। रणवीर के शरीर में विष चढ़ने लगा। विष के मारे सारा शरीर पीला पड़ गया। तब तक सवेरा हो गया। जैसे सूर्य उदय हुआ रणवीर अचेत होकर के धरनी में गिर पड़ा। प्रभु प्रेमी जनों, जिस नाग देवता ने डसा था उसी नाग देवता की एक कन्या थी, इच्छाधारी नागिन, जिसका नाम था चित्रलेखा। वो अपनी सखियों से कहती है, सखी चलो पूजा का समय हो चला है। पहले तो हम सबसे पहले जाके भगवान शिव जी की पूजा करें और इसके बाद आज हम सब मिलकर कजली वन का भ्रमण करेंगे। सखियों ने पूजा की थाल सजाई और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करने लगी। चित्रलेखा ने मां गौरी पूजन किया है और ध्यान लगाती है माता गौरी का और कहती है, हो जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिव जी माता गौरी की पूजा करके चित्रलेखा वो नाग कन्या अपनी सखियों से कहती है, चलो सखी आज हम सब मिलकर के कजली वन का भ्रमण करेंगे। सखियों के साथ चित्रलेखा कजली वन का भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते करते आज वो नाग कन्या वहां पर पहुंची जहां पर रणवीर
अचेत अवस्था में पड़ा था। जैसे नाग कन्या की दृष्टि रणवीर के ऊपर पड़ी तो नाग कन्या कहने लगी, सुनो मेरी प्यारी सखी, सुनो मेरी प्यारी सखी, इस पुरुष के हाथ में धनुष है और बाण, और पास में कोई पशु पक्षी नहीं, फिर कैसे तजो प्राण। हे सखी, ये पुरुष के हाथ में धनुष बाण सब है, न तो इसके पास कोई पशु है न पक्षी है, फिर इसने अपने शरीर से प्राण कैसे त्याग दिया। सखियों ने कहा, हे सखी, इसका तो कारण हमें नहीं पता, लेकिन वो तो नाग कन्या थी। देखा कि रणवीर के शरीर में विष चढ़ा हुआ है, विष के मारे सारा शरीर पीला पड़ा हुआ है। नाग कन्या ने सखियों से कहा, हे सखियों, यदि भगवान शिव जी की कृपा मुझ पर बनी होगी तो मैं इस पुरुष के शरीर से विष खींच करके इसे मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी। ऐसा कहकर के जहां नाग देवता ने डसा था वहीं पर मुख लगा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वो नाग कन्या उस पुरुष के शरीर से विष खींचने लगी। अरे वो तो इच्छाधारी नागिन थी, पल भर में उस नाग कन्या ने रणवीर के शरीर से विष खींच दिया। जैसे ही रणवीर के शरीर से विष उतरा, रणवीर होश में आकर के उठ करके बैठ गया, और जैसे ही बैठा तो उसे वही चंदन की लकड़ी याद आ गई। रणवीर ने सोचा कि सवेरा हो गया, मुझे चंदन की लकड़ी लेके यहां से जाना भी है। ऐसा कहकर के रणवीर उठ करके चंदन की लकड़ी के लिए प्रस्थान करने लगा। तब नाग कन्या ने कहा, ठहरिए। रणवीर ने पीछे पलट के देखा, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सुंदर कन्याएं हैं। नाग कन्या ने कहा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या कारण है, इस घने वन में क्यों आए। रणवीर ने सोचा, धन्य है भगवान, इस दुनिया में मुझे जो मिलता है वो सिवा मुसाफरी के और कुछ नहीं पूछता, लेकिन बताना तो पड़ेगा। रणवीर ने कहा, हे कन्या, मैं जगदलपुर नगर का रहने वाला हूं, मुझे पिता का नाम तो याद नहीं, लेकिन मेरी 2 मां हैं। बड़ी माता का नाम है सूरती और छोटी का नाम है कीर्ति। मैं उन्हीं का पुत्र रणवीर है मेरा नाम। और आने का कारण सुनो, मैं आखेट खेलते हुए जब प्रतापगढ़ में पहुंचा तो वहां राजा चंद्रसेन की पटरानी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम छत्री बालक हो तो जाओ कजली वन से चंदन की लकड़ी तोड़ लाना। बस यही कारण है कि मैं यहां तक पहुंच गया। नाग कन्या ने कहा, ओहो, चंदन की लकड़ी पाला कोई सरल बात नहीं है, वहां तो बड़े बड़े भुजंग लिपटे रहते हैं, यह असंभव है। रणवीर ने कहा, छोड़ो, वो चंदन की लकड़ी मुझे मिले या ना मिले, लेकिन अब मैं अपनी माता की सेवा में जाना चाहता हूं। नाग कन्या ने कहा, सुनो,
चंदन की लकड़ी मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। रणवीर ने कहा बताइए क्या शर्त है। तो वह नाग कन्या कहने लगी, इसके लिए शर्त यह है कि तुम मुझे अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना होगा। रणवीर ने सोचा कि क्यों ना, यदि मैं इसे अपनी जीवन संगनी बना लूंगा, चंदन की लकड़ी मिल गई तब तो ठीक है, और ना मिली तो ये आफत गले पड़ जाएगी। रणवीर ने कहा पहले तुम मुझे वचन दो कि चंदन की लकड़ी तुम मुझे दोगी, इसी शर्त में मैं तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करूंगा। नाग कन्या ने वचन देते हुए कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं तुम्हें चंदन की लकड़ी दूंगी। तब तो नाग कन्या ने कहा सखियों, एक फूल का हार तैयार करो। उसी समय सखियों ने एक फूल का हार बनाया। नाग कन्या ने उस फूल के हार को अपने हाथ लिया और प्रतिज्ञा कर कहने लगी, हे महापुरुष, मेरी प्रतिज्ञा है, आज मैं तुम्हें अपना पति प्राणनाथ स्वीकार करती हूं। साक्षी है आकाश, साक्षी है पाताल, साक्षी है अग्निदेव की, अपना पति प्राणनाथ मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, कसम है शंकर भगवान की। ऐसा कह करके उस नाग कन्या ने रणवीर के गले में वरमाला पहना दिया। जैसे गले में वरमाला पड़ी, रणवीर ने कहा हे कन्या, अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो चंदन की लकड़ी कहां है। तब वो इच्छाधारी नागिन कहने लगी कि हे महापुरुष, तुमको जिसने चंदन की लकड़ी के लिए यहां तक भिजवाया है, वो राजा चंद्रसेन की पटरानी नहीं है, वो इसी घने वन में रहने वाली एक राक्षसीन है। उसने तुम्हारे जो राजा चंद्रसेन हैं, वो तुम्हारे पिता हैं। जब ये बात रणवीर ने सुना तो रणवीर कहने लगे ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उस नाग कन्या ने शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कहानी रणवीर को सुनाया तो रणवीर को विश्वास हो गया कि ये सचमुच में राक्षसीन है। तब तो रणवीर का खून खवलने लगा। नाग कन्या ने कहा स्वामी धैर्य धारण कीजिए, अब तो हमें जाना ही है प्रतापगढ़ में, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें 2 बाण दे रही हूं। पहले बाण का नाम है ब्रह्म बाण और दूसरे बाण का नाम है अग्नि बाण। जब जब जिस बाण का प्रयोग करना हो तब तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब हमें क्या करना है। रणवीर ने तर्कस में संभाल करके दोनों बाणों को रखा है। नाग कन्या अपनी सखियों से कहने लगी, हे सखियों, भगवान शिवजी ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दिया। अब मैं यहां से तुम्हें विदा कर रही हूं। ऐसा कहकर के नाग कन्या ने अपनी सखियों को विदा किया और रणवीर के साथ में नाग कन्या ने एक साधु संत का रूप लिया और अब ये दोनों चल पड़े प्रतापगढ़ नगर की ओर और जाते जाते भगवान का भजन कर रहे हैं और कहते हैं क्या,
अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। प्रभु प्रेमी जनों, जब मैं कथा सुनाता हूं तो हमारे कलाकार ही क्या करें, मैंने इनकी आदत सी बना दिया है। रेगुलर भजन में इन्हें नींद नहीं आती और जब कथा चलती है तो इनको भी नींद सताती है। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। प्रभु प्रेमी जनों, आज बहुत दिनों के बाद हमारे नगर में एक साधु महात्मा आए हुए हैं। जब राजा ने यह सुना तो सिपाहियों से कहने लगे, सिपाहियों उस महात्मा को बड़े आदर सहित राज दरबार में बुला के ले आओ। दोनों को आदर सहित राज दरबार में लाया गया। राजा ने उनका सम्मान किया, स्थान दिया बैठने के लिए और बड़े प्यार से राजा ने कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, कहां से आगमन हो रहा है महाराज। रणवीर ने कहा, हे राजन, अरे हम साधु संतों का क्या ठिकाना है, हम तो बहते पानी की तरह हैं। यदि आगमन के विषय में पूछ रहे हो तो हम आ रहे हैं काशी, प्रयाग, अमरकंटक, चित्रकूट, हरिद्वार के दर्शन करते हुए। हमें ये पता चला महाराज कि दानियों में दानी प्रतापगढ़ नगर में राजा चंद्रसेन रहते हैं, सो आपके दर्शन करने के लिए आ गए। ओहो महाराज, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। हे महात्मन, बहुत दिनों से मुझे भगवत भजन सुनने के लिए नहीं मिला। चलिए हम आप मिल करके 2 घंटे का सत्संग करते हैं। लेकिन रणवीर ने कहा, हम सत्संग करने वाले महात्मा नहीं हैं। तो बोले, आप कैसे महात्मा हैं जी? बोले, हम तो ऐसे महात्मा हैं कि बड़े बड़े राजाओं के दरबार में जाकर के उनके भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, क्या हो रहा है और आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये सब कुछ बता देते हैं। तब तो राजा ने कहा, आप तो बहुत पहुंचे पुरुष हैं, क्या मेरे विषय में आप कुछ बता सकते हैं? रणवीर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राजा ने कहा, श्री श्री 108 श्री श्री राजा चंद्रसेन कहते हैं। ओहो महाराज, आपका नाम चंद्रसेन, रास तुम्हारी मेष, पूर्व दिशा तुम्हें बड़ी शुभ है। भूतकाल की बातें बताऊं महाराज? राजा ने कहा, बताइए। रणवीर ने कहा, सुनो राजन, मैं तुम्हें भूतकाल की बातें बता रहा हूं,
किसी समय तुम्हारी दो रानी थी, बड़ी रानी का नाम था सूरती, छोटी रानी का नाम था कीर्ति। किसी कारणवश तुमने उन दोनों को नेत्रहीन करा के निकाल दिया। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज बस करो, मैं समझ गया आप सच्चे गुरु के चेले। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, कुछ बताना चाहोगे? रणवीर ने कहा, सुनो राजन, वर्तमान में आपका नगर प्रतापगढ़ बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। इस समय तुम्हारे नगर प्रतापगढ़ से रोज की एक लाश निकलती है। बताइए महाराज, सत्य है या नहीं? राजा ने कहा, बिल्कुल सत्य है। अब आगे भविष्य क्या कह रहा है? बोले महाराज, मुझे तो आगे आपका भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। अभी तो नगरवासियों की लाश निकल रही है, एक दिन वो आने वाला है, आपके इस नगर में बहुत बड़ी राहु की दशा चल रही है, प्रकोप चल रहा है। यदि उस राहु को आपने कटा लिया तो ठीक है, और यदि नहीं कटाया तो एक दिन तुम्हारे भी प्राणों का अंत निश्चित है महाराज। तो राजा ने कहा, महात्मा जी ऐसा कीजिए, क्या आप उस राहु को काटने में सामर्थ्य है? बोले हाँ हाँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उस राहु को काट सकते हैं। तो बोले महाराज, विलंब किस बात का है, जल्दी से आप हवन सामग्री लिख दीजिए। रणवीर ने कहा, सामग्री लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, हम सारी सामग्री अपने साथ लिए चलते हैं। ओहो, तब तो मैं धन्य हो गया महाराज। अब विलंब क्यों, जल्दी से उस राहु को कटा लीजिए। बोले ऐसे नहीं महाराज, मैं अकेले में उस राहु को नहीं काटूंगा, पहले आपके नगर की समस्त प्रजाजनों को आप अपने राज दरबार में बुला लीजिए। सारे नगर में डिंडोरा पीट लिया गया कि हे नगरवासियों, तुमको अभी इसी समय राजा के दरबार में उपस्थित होना है। ऐलान सुनकर के सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए। राजा ने कहा, हे महात्मन, नगर की सारी प्रजा राज दरबार में उपस्थित हो चुकी है, अब विलंब न कीजिए। रणवीर ने कहा, हे महाराज, मुझे सब तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी पटरानी यहां नहीं है, उन्हें भी बुला लिया जाए। एक सिपाही जाता है महलों में और कहने लगा, महारानी जी, इस समय तुम्हें राज दरबार में बुलाया जा रहा है। वो महामाया रूपी राक्षसी सुंदर स्वरूप बना करके महलों में आराम कर रही थी। उठ करके जैसे ही चली तो चलते समय उस राक्षसी के कदम डगमगाने लगे। मन में विचार करती है कि आज मेरे कदम न जाने क्यों लड़खड़ा रहे हैं, कारण क्या है? जब जिसके यहां से जाने का समय निकट आ जाता है तो कुछ ऐसा ही होता है। प्रभु प्रेमी जनों, सुंदर महामाया रूप बना करके वो राक्षसिन अपने राजा के समीप आकर के बैठ गई। रणवीर ने नाग कन्या की ओर देखते हुए कहा, हे प्रिय, यही है जिसने मुझे चंदन की लकड़ी के लिए कजली वन भिजवाया था। नाग कन्या ने कहा, स्वामी, मैंने जो तुम्हें 2 बाण दे रखे हैं,
पहला है ब्रह्म बाण, दूसरा है अग्नि बाण। चढ़ा लो अपने धनुष में ब्रह्म बाण और लगाओ निशाना। रणवीर ने तरकस से निकाला ब्रह्म बाण, चढ़ाया अपने धनुष में, कान तक खींच करके लगाया निशाना। और ब्रह्म बाण को छोड़ते समय रणवीर ने जय भोलेनाथ कह करके ब्रह्म बाण छोड़ दिया। जैसे ही पड़ा ब्रह्म बाण उस राक्षसिन को, कहां का सुंदर महामाया रूप, भयंकर रूप बना के रणवीर को खाने के लिए दौड़ी। तब तक नाग कन्या ने कहा, स्वामी जल्दी कीजिए, अग्नि बाण में जो तुम्हें दे रखी हूं। तरकस से निकाला रणवीर ने अग्नि बाण, चढ़ाया धनुष में, कान तक खींच करके जय श्री राम का नाम लेकर के अग्नि बाण मारा। अग्नि बाण लगते ही वो राक्षसिन जल करके भस्म हो गई। जैसे जल के भस्म हुई तो राजा चंद्रसेन ने कहा, सिपाहियों घेर लो इस साधु महाराज को। सिपाहियों ने घेर लिया। राजा चंद्रसेन ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाल करके कहने लगे, बोले साधु महाराज, मैं तुम्हें साधु समझता था, लेकिन तुम जादू वाले निकले। उसी समय आकाशवाणी हुई। राजा चंद्रसेन से कहा गया कि हे मूर्ख राजा चंद्रसेन, ना तो ये कोई साधु है ना कोई जादू वाला है, ये तेरा ही पुत्र है, इसे पहचान। किसी समय तूने इस राक्षसिन को अपनी पटरानी बना करके लाया था, और आज उसी राक्षसिन के कारण तेरी देवी जैसी दोनों पत्नी महल से निकाली जा चुकी है। राजा के हाथों की तलवार आकाशवाणी सुनते ही जमीन पर गिर गई। उसी समय रणवीर ने अपने साधु संत के रूप को त्याग दिया, और नाग कन्या ने भी अपना संत रूप त्याग करके जब दोनों अपने भेष में आए, ऐसे लग रही थी दोनों की जोड़ी मानो साक्षात कोई लक्ष्मी और नारायण हो। दौड़ करके राजा ने अपने पुत्र रणवीर को अपने गले से लगाते हुए कहा कि बेटा, इस समय तेरी दोनों माता कहां हैं? रणवीर ने कहा, पिताजी इस समय मेरी दोनों माता जगदलपुर में एक मालिन के घर है। राजा ने नाग कन्या से कहा, बेटी चलो महलों में। नाग कन्या को महलों में ले जाया गया। अपने हाथों से नाग कन्या ने भोजन बनाया, राजा को भोजन कराया, अपने पति को भोजन कराया। सांझ का समय हो गया, रात्रि का समय, सब अपने अपने सेनागार में शयन करने लगे। राजा चंद्रसेन की जब आंखें लगी तो आदि शक्ति मां भगवती राजा के सपनों में आकर के कहने लगी, बेटा चंद्रसेन उठो, अब तुम्हारा जोग अमर हो गया बेटा। कल सुबह होते ही भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गाय नग्न को वस्त्र, ब्राह्मणों को अन्नदान सोना दान करना, और मेरे नाम से 8 दिन और रात तक अखंड ज्योत जलाना। मैं तेरी दोनों रानी सूरती और कीर्ति की नेत्र की ज्योति दूंगी।
ऐसा कहकर के मां भगवती राजा के सपनों से अंतर्ध्यान हो गई। राजा जब नींद से जागे, सवेरा हो गया। सुबह होते ही 7 घोड़े का रथ लेकर के राजा आज जगदलपुर पहुंचे हैं। मालिन के घर जब राजा चंद्रसेन पहुंचे तो क्या देखते हैं, मां भगवती की कृपा से दोनों रानी सूरती और कीर्ति की आंखों की ज्योति आ चुकी है। जब दोनों रानी अपने राजा चंद्रसेन को अपने आंखों के सामने देखा तो नतमस्तक होकर के उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। क्या आज की भी नारी होती तो ऐसे ही करती? अब तो बड़ा विपरीत जमाना आ गया है। ना जाने कौन सी धारा लग जाती है। राजा चंद्रसेन ने अपनी दोनों रानियों से कहा, हे प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। इस बात के लिए हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। चलो अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। ऐसा कह करके जब दोनों रानी को चलने के लिए कहते हैं, मालिन से दोनों रानियों ने कहा, बहन आज तक तूने झोपड़ी में दिन बिताए, अब चल हमारे साथ महलों में दिन बिताना। ऐसा कह करके मालिन को भी साथ में दोनों रानियों ने लिया। अपने रथ में तीनों को बिठाल करके राजा अपने प्रतापगढ़ में आए। दोनों रानियों ने क्या देखा, जब अपने पुत्र को अपनी पुत्रवधू के साथ में देखा, देखते ही दोनों माता प्रसन्न हो गई और कहती हैं, धन्य हो बेटा। राजा चंद्रसेन इधर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गाय नंग को वस्त्र, ब्राह्मणों को अन्नदान सोना दान कर रहे हैं। मां भगवती के नाम 8 दिन नवरात तक अखंड ज्योत जलाई और राजा ने सोचा कि अब समय आ चुका है, मुझे अपने पुत्र को राज्य दे करके वन में जाकर के मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। ये सोच करके राजा चंद्रसेन ने अपने पुत्र का राज्य तिलक कर दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजा वन में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, इधर राजा रणवीर के राज्य में अमीर गरीब सब एक समान रहने लगे। शेर गाय सब एक घाट पर पानी पीने लगे और राजा वन में जाकर के भगवत भक्ति करने लगे। आइए हम भी कार्यक्रम के अंत में एक भजन करते हैं, इसके बाद भगवान की पावन आरती होगी।